हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है। इसकी जो डिस्कवरी की स्टोरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि फर्स्टली जो ऑब्जर्व किया गया था 1500 के अराउंड, फिलिपस वॉन हॉलहेम, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मेटल के ऊपर अगर हम एसिड्स को गिराते हैं या उसके रिएक्शन करते हैं तो एक गैस इवोल्व होती है और वो फ्लेमेबल गैस होती है। उसके बाद 1671 रॉबर्ट अलेक्जेंडर बॉयल, इन्होंने ऑब्जर्व किया सेम ऑब्जर्वेशन कि मेटल के ऊपर एसिड गिराते हैं तो एक्सपेरिमेंट में फ्लेमेबल गैस इवोल्व होती है वहाँ से। लेकिन दोनों ही बार ये दोनों ही साइंटिस्ट जो थे ये ये नहीं बता पाए कि ये जो गैस है ये एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। फर्दर क्या हुआ कि जब हेनरी कैवेंडिश 1766 में इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, मेटल्स के ऊपर एसिड्स को रिएक्शन करवाई, डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट मेटल्स के साथ, और तीन मेटल उनमें से थे आयरन, जिंक और टिन। तो इन्होंने ये बता दिया कि जो गैस है वो फ्लेमेबल गैस है। और 1781 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि इन्होंने हाइड्रोजन से वाटर को बनाया। इससे क्या हुआ, एक एरिस्टोटलिन थ्योरी ऑफ फोर एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, ये उसके फोर एलिमेंट्स हैं। और एरिस्टोटलिन थ्योरी होती है एक, उस थ्योरी को, हिस्टोरिक थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एयर एलिमेंट से वाटर एलिमेंट प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन से वाटर बना दिया इन्होंने 1781 में। और 1783 में एंटोने लॉरेंट लेवोइजर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने इसको नाम दिया गैस को हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली ये नाम बना हुआ है दो वर्ड से, हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और जेन मतलब होता है फॉर्मर। तो वाटर फॉर्मर एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन हुआ। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स जो है वो हाइड्रोजन है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट ये है हाइड्रोजन। ये एग्जिस्ट करता है डाई हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक ये होती है टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस होती है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एटम है और लाइटेस्ट गैस भी है। लेकिन फिर भी इसे कई यूजेस में यूज़ नहीं करते। इसका एक रीज़न है, जैसे आपको ये पता होगा कि जो बैलून्स होते हैं वो जब, जैसे जो बैलून्स ऊपर की तरफ उठते हैं, उड़ते हैं, उसमें हम हीलियम गैस यूज़ करते हैं। वो हीलियम गैस क्यों यूज़ करते हैं जबकि वो हाइड्रोजन से भारी होती है हीलियम गैस? वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली फ्लेमेबल गैस है। जैसे कि डिस्कवरर्स के टाइम पे भी ये पता लगा था, हेनरी कैवेंडिश ने भी ये कहा था कि जो गैस निकलती है वहाँ से वो हाईली फ्लेमेबल होती है। इसलिए हाइड्रोजन जबकि लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है, लेकिन फिर भी उसे यूज़ नहीं करते एयर बलून्स में, इन यूजेस में, क्योंकि वो फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा है। हल्का सा भी फायर कांटेक्ट में आइए, कुछ इसमें स्पार्क वगैरह हुआ तो आग लगेगी और ब्लास्ट होगा सीधा। अब इसका एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, और उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। और इस जिस आइसोटोप में बेसिकली न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रोजन के लिए, उसको बोलते हैं प्रोटियम। तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आइसोटोप है बेसिकली हाइड्रोजन का। और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में।
इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोजन की वो होती है 1s1। एक तो ये फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है और इसकी प्रॉपर्टीज कई ग्रुप्स के साथ सिमिलर होती हैं, जैसे कि फर्स्ट, 17th, 14th और 15th ग्रुप के साथ। अब इसमें से जो फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलरिटी है वो कैसे सिमिलरिटी है इसको हम समझेंगे, लेकिन इन कारणों की वजह से इसको कई बार हम बोलते हैं फ्लोटिंग एलिमेंट, कि इसकी पोजीशन कहीं पे फिक्स नहीं है, किसी ग्रुप के साथ इसको अटैच नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एलिमेंट। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी जो सिमिलर कैसे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एल्कली मेटल्स जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो मेटल होते हैं ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं और इनके पास भी सिमिलरली एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। इस तरह से हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो H+ बनाता है, ऐसे ही सोडियम प्लस और ये मेटल्स भी पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, कैटायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर क्या होता है, हाइड्रोजन और ये मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, बेसिकली हेलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे HCl है, HCl बेसिकली एक एसिड होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। और NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारे नमक जो यूज़ करते हैं खाने में हम लोग, वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम जो है वो एक एल्कली मेटल है जो कि फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। अब फर्दर क्या है कि इसको फर्स्ट ग्रुप में ये सिमिलर है इसलिए इसको हम लोग जोड़ दें उसके साथ, ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंसेस भी कई सारे हैं उसके हाइड्रोजन के और फर्स्ट ग्रुप के बीच में। वो डिफरेंसेस क्या हैं बेसिकली, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक एनर्जी होती है एक टाइप की उसकी, वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू। और वो हाई वैल्यू किस लिए होती है, क्योंकि प्रोटॉन बचेगा उसके पास। सिर्फ अगर मान लो हमने एनर्जी देके उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दिया तो प्रोटॉन बचेगा उसमें, हाइड्रोजन में। और एक होता है कि बेयर प्रोटॉन कांट एग्जिस्ट, तो ये भी होता है कि ये स्टेबल नहीं होता प्रोटॉन और ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता एनवायरनमेंट के अंदर, किसी न किसी से रिएक्शन कर जाएगा। और इसकी जो रेडियस होती है ना, आयनिक रेडियस, वो मेटल्स के केस में तो अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल तो है वैल्यूज, लेकिन इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 फर्मी की रेंजेस में इसकी वैल्यू होती है, तो वो कहीं पे कंपेरेबल भी नहीं है कि वो मेटल के साथ सिमिलरिटी शो करे सोडियम पोटेशियम के साथ। फर्दर क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटेलिक माना जाता है, जबकि बाकी सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं वो पर्टिकुलर मेटल होते हैं। और हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट करता है एज गैस, बाकी सारे क्योंकि सॉलिड होते हैं इसलिए वो डिफरेंट हो गए। H2 गैस होती है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फर्दर क्या है कि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर, वाइल जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। वो कैसे होता है बेसिकली, हाइड्रोजन ऑक्साइड बेसिकली वाटर की बात कर रहा है कि वाटर जो है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। लेकिन जो सोडियम ऑक्साइड है जैसे फॉर एग्जांपल वो बेसिक इन नेचर होता है, उसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, सोडियम ऑक्साइड एक सॉल्ट होता है बेसिकली, उसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं रिएक्शन करके वो NaOH जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो। और एल्कली मेटल हैलाइड्स आर सॉल्ट, और आयनिक सॉल्ट होते हैं एल्कली मेटल के हैलाइड, जैसे कि NaCl है, मैंने बताया था जो नमक होता है वो आयनिक सॉल्ट है, जबकि HCl बेसिकली गैस होती है पहले तो। और जो एसिड क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो पानी में जाने के बाद वाटर में उसको हम डिजोल्व कर दें किसी तरह से तो वो आयनाइज होकर H+ और Cl- देगा। लेकिन वो H+ जो है क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि बेयर प्रोटॉन कांट एग्जिस्ट, ये फैक्ट है, इसलिए
वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके साथ एक शेल बनाते हैं और अल्टीमेटली पहले वो H3O+ बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं उसे। उसके बाद वो फर्दर कन्वर्ट होगा हमारे पास H9O4 पॉजिटिव। ये एक स्पेशल स्पीशीज होती है H9O4 पॉजिटिव, जो हाइड्रोनियम आयन के फर्दर कन्वर्जन से बनती है। फर्दर क्या हुआ कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो M+ में काफ़ी जल्दी कन्वर्ट होते हैं और आयनिक रेडियस काफ़ी बड़ी होती है, जबकि प्रोटॉन जो है H+ की जो रेडियस होती है वो बहुत छोटी होती है, फर्मी की रेंजेस में होती है वो रेडियस। फर्दर क्या है, सिमिलरिटीज विद हेलोजेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हेलोजेंस क्या होता है बेसिकली, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आप देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं हेलोजेंस। इनके साथ भी हाइड्रोजन जो है वो सिमिलरिटी शो करता है। वो कैसे करता है सिमिलरिटी शो, बेसिकली वो करता है क्योंकि जैसे एक तो हो गया कि H2I2 Cl2F2 ये सभी होते हैं, डायटोमिक होते हैं, मोलिकुलर जो फॉर्म है उनकी सेम है। और ऊपर से क्या होता है, H2F2 और Cl2 ये तीनों गैसेज हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो Br2 और I2 वो लिक्विड होता है ब्रोमीन, और सॉलिड आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। फर्दर क्या है, इन दोनों की हेलोजेंस और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिमिलर वैल्यूज होती हैं दोनों के पास। जितनी हाई एनर्जी हमें हेलोजन को देनी पड़ेगी उतनी ही लगभग एनर्जी जो है हाइड्रोजन का आयन बनाने के लिए भी देनी पड़ेगी। ये भी सिमिलरिटी हो गई इनमें। और H- हाइड्राइड आयन होता है ये, और ये क्या होता है, इतना बड़ा होता है साइज में कि ब्रोमाइड आयन से भी ये बड़ा होता है। अब आगे इसको फिर से वही बात है कि हेलोजन के साथ कुछ रख देना चाहिए अगर सिमिलरिटीज हैं तो, वो नहीं रखते हम। वो क्यों नहीं रखते उसको हम रीज़न देखते हैं, अभी डिफरेंसेस हैं इसके साथ। हेलोजेंस जो है हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होती है, हेलोजेंस ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और क्या होता है, हाइड्राइड आयन जो है वो काफ़ी मुश्किल से बनता है वो, लेकिन हेलोजेंस जो है F-Cl- बहुत रेडिली क्रिएट होते हैं, आसान है उनको बनाना। एनर्जी भले ही ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन के मुकाबले H- बनाना एक तरफ, और एक तरफ जो है वो F-Cl- को क्रिएट करना काफ़ी आसान होता है, जल्दी एक्सेप्ट करता है वो। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जबकि वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब आगे क्या है कि जो हाइड्रोजन और अदर ग्रुप्स था, जो मैंने जो बताया था कि जो 14th और 15th ग्रुप के साथ ही सिमिलर होता है, वो क्यों होता है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट रीजंस भी होते हैं इसके पीछे भी। वो डिफरेंस बेसिकली वो सिमिलर क्यों है हाइड्रोजन और 14th ग्रुप और 15th ग्रुप। तो 14th ग्रुप में बेसिकली क्यों सिमिलर है हाइड्रोजन, वो इसलिए है क्योंकि जो ग्रुप 14 में एलिमेंट्स होते हैं उनके अगर हम मोलिकुलर फ्रेगमेंट्स को देखेंगे तो वो मोनोवेलेंट फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, एक मीथेन गैस होती है, उसको अगर हम फ्रेगमेंट कर देंगे तो वो CH3 फ्रेगमेंट होते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं उसे। ये हम पढ़ेंगे बाद में ये क्या होता है। लेकिन वैलेंसी, अभी आप ये देखो कि वैलेंसी जो है उसमें मिथाइल ग्रुप में भी एक ही वैलेंसी है जिससे वो अटैच होगा, और हाइड्रोजन के पास भी एक ही वैलेंसी है जिससे वो अटैच होगा विद अदर ग्रुप से वो कंपाउंड बनाएगा। और क्या होगा कि 15th ग्रुप में, अब इसमें सिमिलरिटी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कि 15th ग्रुप में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं लास्ट में वैलेंस शेल में, और 14th जो क्या नाम 15th ग्रुप में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में। इनके पास जो 15th ग्रुप होता है नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं उसे, और या फिर निक्टोजन्स बोलते हैं।
इनके पास क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, p3 कॉन्फ़िगरेशन है, np3। इसलिए जो p ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए वो हाफ फील्ड है। और हाइड्रोजन में भी क्या होता है, 1s1, सो उसमें भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हो गए। लेकिन फिर भी इसको हम लोग कहीं भी एडजस्ट नहीं करते, इसलिए इसको कई बार फ्लोटिंग एलिमेंट कहते हैं, और कई बार कहते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप है अपने आप में, उसको एक डिफरेंट ग्रुप माना जाता है। इसलिए आप कई टेबल्स में देखोगे, पीरियोडिक टेबल में नोट करना कि जहाँ पर अदर मेटल्स को इकट्ठा रखा जाता है, अदर एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा जाता है, किसी भी ग्रुप में जोड़ा नहीं जाता उसे, ना तो फर्स्ट ग्रुप में जोड़ते हैं उसे, ना हेलोजन के साथ जोड़ते हैं, जिसके साथ उनकी सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। हाईएस्ट जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ हैं उनके साथ हैं, दोनों के साथ, मेटल्स के साथ और हेलोजन के साथ, लेकिन उनको जोड़ा नहीं जाता। अब हम फर्दर देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे होती है हाइड्रोजन की, कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ये। तो ये बेसिकली क्या करता है कि H2 मॉलिक्यूल होता है, CH4, ऐसे ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और अभी प्रोटॉन के बारे में हमने बात की है कई सारी, कि प्रोटॉन जो है वो निकलता है, उससे एसिड से निकलता है, HCl है जैसे HCl, H2SO4, ये फेमस एसिड्स होती हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट में हमने यूज़ भी किया होगा इसे, HCl यूज़ कर लिया और वो कर लिया। तो फर्दर उसमें से प्रोटॉन निकलता है, और प्रोटॉन जो है वो HCO+ बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, उसके बाद वो H9O4 पॉजिटिव ये बनेगा। और फर्दर क्या है, जो मैंने कहा था कि H- का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और ये सब कि वो निकलता नहीं है, और तो उसमें क्या है, हाइड्राइड्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं, जैसे कि LiH, NaH। ये क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एक तो ये, और इसको अगर हम एयर में या वाटर में एक्सपोज करेंगे हाइड्राइड कंपाउंड को, तो इमीडिएटली फायर कैच करेगा और ब्लास्ट होगा ये, इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। क्यों होता है रिएक्टिव बेसिकली ये, क्योंकि हाइड्रोजन जब हाइड्राइड आयन की फॉर्म में होता है तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो ब्रोमाइड आयन से भी बड़ा होता है साइज उसका, और वो इमीडिएटली कहीं से भी H+ मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस बन के वो इवोल्व होगी वहाँ से। और फायर क्यों कैच होती है उसमें, उसको भी हम देखेंगे अभी। अभी फर्दर हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, कि हाइड्रोजन को हम यूज़ करेंगे तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो प्रिपेयर कैसे करें उसको, बेसिकली रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो फर्स्ट ये है। अब इसमें जैसे हेनरी कैवेंडिश ने और जो रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि मेटल्स के ऊपर एसिड को गिराया और हाइड्रोजन वहाँ से इवोल्व हुई थी, गैस इवोल्व हुई थी, ऐसे ही सेम एक एग्जांपल हो सकता है सोडियम एमलगम। एमलगम क्या होता है बेसिकली, अगर हम जैसे आपने एलॉय सुना होगा कि दो मेटल्स को हम मिक्स कर दें तो एलॉय होता है, तो अगर हम किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं एमलगम। और ब्रैकेट में ऐसे लिखने जैसे 2NaHg, तो ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि उसको हम एमलगम की फॉर्म में लिया हुआ है हमने, कि उसको हमने एमलगम की फॉर्म में लिया हुआ है, और उसके बाद उसको रिएक्शन करते हैं 2HCl के साथ, वहाँ से H2 बनती है और NaCl बनता है। ऐसे ही कैल्शियम भी सेम रिएक्शन देता है, कैल्शियम और 2HCl, H2 और CaCl2, ये भी सॉल्ट है एक तरह से। अब हम ये देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स,
ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि हमने हाइड्रोजन मिलती है हमें, और अभी मैंने कहा था कि जो हाइड्राइड होते हैं वो फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं, चाहे उसको आप एयर में एक्सपोज कर दो और चाहे वाटर में कर दो। तो वाटर में एक्सपोज होने के बाद फायर क्यों कैच करता है वो अभी देखेंगे हम। वो इसलिए करता है क्योंकि जैसे अब ये देखो इसमें एग्जांपल में कि CaH2 और 2 वाटर, H2 और CaOH2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, इवोल्व होती है वहाँ से, और वो इतना टेम्परेचर होता है उसके पास कि वो इमीडिएटली फायर कैच करता है। तो हमें दिखता है कि मेटल हाइड्राइड जो है उसको वाटर में हमने डाल दिया और फायर कैच हो गई। वो फायर हाइड्रोजन गैस ने कैच की है। अगला फर्दर रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एक्वस एल्कली विद मेटल्स। अभी ऊपर हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल जो है उसमें अगर हम मेटल के ऊपर एसिड को डाल देंगे तो हाइड्रोजन निकलती है। तो कई बार क्या होता है, कई मेटल्स में एल्कली डालने से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि जिंक है, यहाँ पर जिंक और 2NaOH, सोडियम जिंकेट सॉल्यूशन में रह जाएगा और H2 गैस बाहर निकलेगी, वहां से इवोल्व होगी रिएक्शन मिक्सचर में से। फर्दर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं उसको और वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया वो। फर्दर क्या है, पासिंग स्टीम ओवर हॉट कोक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है इस नाम से, कोक क्या होता है। कोक बेसिकली हाइड्रोजन, उसका कोक बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रोप है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं है। ये जैसे हम जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है इसमें कोक ड्रिंक होती है, वो नहीं है, कार्बन का एलोट्रोप है कोक। इसको हम वाटर में अगर डालते हैं और 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर दिया और निकल के प्रेजेंस में उसको किया, तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 प्रोड्यूस होती है यहाँ से। इसको बोलते हैं, इस मिक्सचर को CO और H2 के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंग गैस। सिंग गैस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, सिंथेसिस गैस बोलते हैं उसे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बोश प्रोसेस, नेम्ड रिएक्शन है ये। फर्दर क्या होता है, अगर हम कोल को यूज कर लें, एलोट्रोप कार्बन का ही है वो, लेकिन यूज हमने किया कोल फॉर्म को यूज किया, कंडीशन सेम है, तो इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। और अब यहाँ पे टेम्परेचर को देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस एंड 1273 केल्विन। ये बेसिकली स्केल चेंज किया गया है, दो अलग अलग स्केल्स में डिफाइन किया गया है उसे, इसलिए आपको वैल्यू अलग दिखाई दे रही है। सो फर्दर एक रिएक्शन होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वही सेम टेम्परेचर 1273 केल्विन, और एक प्रेजेंट होता है इसमें सॉल्ट फेरिक क्रोमेट, ये कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे। इससे हमें CO2 और H2 मिलती है। और इसमें एक सोडियम आर्सेनेट कंपाउंड होता है, उसको हम यूज करते हैं टू स्क्रब ऑफ CO2, यानी कि उसको CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा वो। उससे क्या होगा, हाइड्रोजन की जो यील्ड है हमारे पास वो इंक्रीज करती है उससे। इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। फर्दर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BaOH2 सॉल्यूशन। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने देखा था, तो अगर हम फर्दर क्या करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लें, उसको गर्म कर दें पहले, फिर उसको इलेक्ट्रोलाइज करें, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हमें उस प्रोसेस से मिलती है। फर्दर क्या होता है, स्टीम को हम पास करते हैं एल्केन्स के ऊपर से, टेम्परेचर देते हैं 1270 केल्विन, उसको बोलते हैं स्टीम रिफाइनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, प्रोसेस है। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है मीथेन का, तो मीथेन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2। ऐसे ही प्रोपेन का अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे
तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, 900 डिग्री सेल्सियस से कर दिया गया टेम्परेचर को और कैटलिस्ट डाल दिया गया। ऊपर क्या हुआ था, मीथेन वाले केस में निकल को डाला गया था कैटलिस्ट के तौर पे और जो टेम्परेचर था उसको किया गया था 1270 केल्विन पर। अब क्या होगा, प्रोपेन से हमें 3CO और 7H2 ये मिलता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जो रिएक्शन हमने देखी थी पीछे। विलियम निकलसन एंड एंटनी कार्लेसेल इन 1800 इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि वाटर हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो हमें H2 और O2 मिलेगी। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। आपको apparatus दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और 2 ट्यूब उसमें लगी हुई हैं, वाटर को भरा गया है वहाँ पे। एक एनोडिक ट्यूब है, कैथोडिक ट्यूब है। सो एनोडिक ट्यूब में क्या होगा, पहले हम कैथोडिक को देखते हैं। कैथोडिक ट्यूब में बेसिकली क्या होगा, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो एसिडिक मीडियम है तो उसमें क्या है, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस बन के वहां से बाहर निकलेगा। और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो जो OH- बना होगा वाटर, क्योंकि H2O है, एक H+ बनेगा, एक OH- बनेगा, टूट जाएगा वो एनर्जी देंगे तो OH- को हमें वो O2 की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, वहाँ पे एनोड पे मिलेगा वो। एनोड पे ऑक्सीजन बनती है और कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। थैंक यू।